सभी को जय हिंद। मिशन एनसीसी एंड आर्मी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीसी भर्ती के फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। यानी कि एनसीसी की जो आपकी भर्ती होती है, तो भर्ती में जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको एनसीसी और इंडियन आर्मी से रिलेटेड वीडियो और जानकारी मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने वाला हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यानी कि एनसीसी का जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है। क्योंकि मैंने भी एनसीसी की है और बहुत सी भर्ती भी मैंने देखी है एनसीसी की, तो मुझे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपकी भी एनसीसी भर्ती हो, आप भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहो या फिर कभी भी आप फ्यूचर में एनसीसी ज्वाइन करो तो आपको फिजिकल टेस्ट में आपके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लेना। ये 5 मिनट की वीडियो है। अगर आप ये 5 मिनट की वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, आपको फिजिकल टेस्ट के रिलेटेड आपका जो भी डाउट है वो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो फिजिकल टेस्ट में जो पहला हमारा जो स्टेप होता है, यानी कि वो होता है डॉक्यूमेंट चेकअप का। यानी कि आपको पता चल जाता है कि भी आपकी इस दिन एनसीसी की भर्ती होने वाली है और इस ग्राउंड में आपकी एनसीसी भर्ती होगी और इस टाइम आपको वहाँ पर पहुँचना है। तो वहाँ पहुँचने के बाद में सबसे जो हमारा पहला जो स्टेप होता है वो डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के चेकअप होते हैं आपके। अब बात करें कि डॉक्यूमेंट्स में क्या चेक होता है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका जो एक एनसीसी का फॉर्म होता है, जो एनसीसी भर्ती होने से पहले ही आपको भरना होता है। तो एक तो वो आपको फॉर्म देना पड़ता है वहाँ पर, और फॉर्म के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, और आप जिस कॉलेज से एनसीसी कर रहे हो तो उसका आई कार्ड भी होना ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स चेकअप के होने के बाद में हमारा अगला स्टेप होगा वो है हाइट का। यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स में पास हो जाते हैं, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सही डॉक्यूमेंट्स है, तो आपका अगला स्टेप होगा वो है हाइट का। यानी कि आपकी हाइट भी जांची जाएगी वहाँ पर फिजिकल टेस्ट में। तो हाइट तो इसलिए जांची जाती है, जैसे कि एनसीसी की सीटें तो होती है जैसे कि 50, यानी कि वैकेंसी तो होती है 50, और भर्ती देखने के लिए बच्चे आ जाते 1000। तो उन 1000 बच्चों को देखते हुए जो आपके एनसीसी के जो कमांडर होते हैं, बटालियन से जो भी ऑफिसर आते हैं एनसीसी भर्ती करवाने के लिए, तो उनका हाइट का पैरामीटर उनको डालना पड़ता है, ताकि जो भीड़ हो ना, जिनकी हाइट कम है, बिल्कुल ही जो जिनकी हाइट कम है उनको निकाल दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता देता हूँ, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट कम से कम 167 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपको हाइट में ना निकाला जाए। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। यानी कि हाइट होने के बाद में अगर आप हाइट में पास हो जाते हो तो फिर होती है आपकी रनिंग। यानी कि अगला स्टेप जो हमारा अगला प्रोसेस होता है वो है रनिंग का। तो अभी कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि भी सर, जो हमारी रनिंग होती है, तो हमने कई जगह देखा है जो एनसीसी की भर्ती होती है तो कहीं पर तो 100 मीटर भी रनिंग हमने देखी है, 100 मीटर ही करवा देते हैं, कहीं पर 800 मीटर होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहीं भी कन्फर्म नहीं है या फिर कहीं भी लिखा नहीं है कि भी एनसीसी की भर्ती में 1600 मीटर ही रनिंग होगी। रनिंग की बात करें तो वो भी आपके बटालियन या फिर ऑफिसर्स के ऊपर ही निर्भर करता है या फिर डिपेंड करता है कि भी इनकी कितनी रनिंग करवाई जाए। यानी कि आपकी 1600 मीटर भी रनिंग हो सकती है, या फिर आपकी 800 मीटर भी रनिंग हो सकती है, या फिर आपकी 100 मीटर भी रनिंग हो सकती है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप 1600 मीटर की तैयारी तो ज़रूर करके जाएँ, या फिर 1600 मीटर की तैयारी आप अभी से लग जाएँ अगर आप भी एनसीसी भर्ती देखना चाहते हो। क्योंकि ज़्यादातर जो एनसीसी की भर्ती होती है उनमें 1600 मीटर ही रनिंग होती है। तो ये रनिंग का तो हमारा हो गया है कि हाइट के बाद रनिंग। तो अब रनिंग के बाद क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो रनिंग के बाद जो हमारा अगला जो स्टेप या अगला जो प्रोसेस होती है वो होती है बॉडी चेकअप की। यानी कि बॉडी चेकअप, यानी कि आपका बॉडी चेकअप में क्या क्या जांच होता है, या फिर आपकी बॉडी में क्या क्या देखा जाता है, या फिर क्या जांच होती है। तो बॉडी चेकअप में ज़्यादा कुछ आपका नहीं जांचते, जैसे कि
मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मेरी जब एनसीसी भर्ती हुई थी तो मेरे तो सिर्फ जैसे कि हाथ या फिर पैर यही देखे थे कि भाई हाँ भाई सही है या फिजिकल फिट है या कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं है इसके हाथ पैर में, ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम आए। तो इसलिए इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपके हाथ पैर वगैरह ही जांचते हैं कि भाई इसके सही है या फिर कहीं ऑपरेशन तो नहीं हो रखा है इसका। तो इसलिए बॉडी चेकअप भी आपका करा दिया जाता है। फिर बॉडी चेकअप के बाद में अगर हम आगे बात करें तो वो है पुशअप्स। तो अगर आप हाइट में भी आप पास हो गए, रनिंग में भी पास हो गए, आप बॉडी चेकअप में भी पास हो गए, फिर आती है हमारा अगला स्टेप पुशअप। तो पुशअप की बात करें तो कहीं पर तो एनसीसी की भर्ती होती है तो वहाँ पर 10 पुशअप भी लगवा लिए जाते हैं, कहीं पर 20 भी लगवा लिए जाते हैं या फिर कहीं पर लगवाए नहीं जाते। तो मैं मेरे हिसाब से अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो कम से कम आप 15 से 20 पुशअप की तैयारी पहले ही करके जाएं, ताकि आपको आगे एनसीसी की भर्ती जब भी हो आपकी तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आपको पुशअप के लिए बोला जाए तो आप जल्दी से जल्दी बिना किसी प्रॉब्लम के थके पुशअप्स अपनी पूरी कर दें और आप पुशअप के टेस्ट में पास हो जाएं। तो कम से कम 15 से 20 पुशअप की तैयारी तो ज़रूर रेगुलर आप करते रहें या फिर करके जाएं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पुशअप्स होने के बाद में अब आते हैं पुलअप्स, यानी कि पुलअप्स। पुशअप में अगर आप पास हो जाते हो तो फिर है हमारा अगला प्रोसेस पुलअप्स का, यानी कि पुलअप्स कितनी निकाली जाती है। तो यही वही पुशअप्स की तरह ही है, इसमें भी आपकी 15 से 20 पुलअप्स आपसे निकाली जाएगी। फिर पुलअप्स के बाद में हमारा अगला स्टेप क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पुलअप्स के हिसाब से हमारा मेन जो अगला जो प्रोसेस होता है फिजिकल टेस्ट में वो होता है एग्ज़ाम, यानी कि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि ये सभी आप टेस्ट पास कर देते हो, आपने सभी टेस्ट पास कर दिए तो फिर हमारा अगला स्टेप होगा एग्ज़ाम का। आपका एग्ज़ाम होगा तो अभी कई बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि भाई सर एग्ज़ाम होगा तो हमारा एग्ज़ाम कहाँ पर होगा एनसीसी भर्ती अगर हम देखते हैं, और उस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम की बात करें तो जैसे कि आपकी एनसीसी भर्ती का जो फिजिकल हाइट वगैरह रनिंग ये सभी पूरे या फिर होने के बाद में आपका होता है लास्ट में एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम भी आपका वहीं पर होता है जहाँ पर एनसीसी की भर्ती होती है। यानी कि जहाँ पर आपकी एनसीसी की भर्ती हुई है जिस भी ग्राउंड में, तो वहीं पर आपका एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, जो नॉर्मल जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो वही आपको पूछे जाते हैं। मैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर डालने वाला हूँ, तो वो भी आप देख लेना। तो आज का हमारा हो गया भाई, आपको पता चल गया होगा कि भी हमारा पहला जो प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट्स का होता है, फिर हमारा होता है हाइट का होता है, फिर हाइट होने के बाद में रनिंग का होता है, और रनिंग होने के बाद में हमारा होता है बॉडी चेकअप, और फिर बॉडी चेकअप होने के बाद में पुलअप्स, और पुलअप्स होने के बाद में पुलअप्स। तो मैं तो आपको बस यही बोलूँगा, अगर आप सोच रहे हो कि भी मेरी हाइट नहीं है तो मैं एनसीसी ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये भी आपके जो बटालियन ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर ही निर्भर करता है कि भी आप उनको कितनी हाइट का पैरामीटर डालना चाहिए। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप एनसीसी भर्ती देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि कुछ भी पता नहीं होता है भाई। अगर आप एनसीसी भर्ती देखने जाते हो, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आपकी हाइट भी नहीं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर है, उनके पास भी एनसीसी है, वो भी एनसीसी की वर्दी पहने हुए हैं। तो मैं तो बस आपको यही बोलूँगा, अगर आप में भी एक जुनून है देश सेवा करने का, एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप एनसीसी की भर्ती देखने जरूर जाए। वो आगे की बात है, आगे आगे क्या होगा क्या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि भी एनसीसी के फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो एनसीसी के प्रति तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।